रिलेशन। ठीक है, पहला चैप्टर रिलेशन। और रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उसमें से सेट, सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, और ये इतना चीज हम लोग जान पाते हैं तो समझे रिलेशन समझने में बहुत ही आसानी है। ठीक है, ये तो यहाँ रिलेशन जानने से पहले ही हम लोग जान लेंगे क्या क्या ये सेट, सेट के बाद सबसेट, फिर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम लोग क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ये तो यहां जान लेंगे, मान लेते हैं हम लोग कि कोई एक सेट है ए बी सी जिसमें एलिमेंट लिखे, सेट ए इक्वल टू, तो हम लोग नंबर ऑफ जो सबसेट्स निकाले इसका ये नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, और किसका ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो फार्मूला होता है कितना है 2 टू दी पावर हो जाएगा n, तो यहाँ n है 1 2 3, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब ये रहेगा 8 तो आएगा इसमें ये। लेकिन ये 8 कौन कौन होंगे इसको जानने के लिए देखिए इसमें लिखते हैं हम लोग ये सबसेट है ना, ये हो जाएगा सबसेट्स और ऑफ किसका हो जाएगा a इक्वल टू, सबसे पहले लिखे हम लोग 5, इसको लिखेंगे 5 के बाद लिखेंगे सिंगल सिंगल, एक का करके लिखेंगे, मतलब ए एलिमेंट है एक तो उससे एक सेट बनाएंगे, बी से अलग बनाएंगे, सी से अलग बनाएंगे, 1 1 का हो जाएगा कंप्लीट, फिर बनाएंगे 2 2 का, कितने का 2 2 का बनाएंगे थे ना, ए बी, फिर हो जाएगा ए सी, फिर हो जाएगा बी सी, फिर बनाएंगे 3 3 का, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वो सेट अपने नहीं आ जाए। ठीक है, तो यहाँ निकाले हम लोग कितना, ये सबसेट ऑफ ए पहले हो जाएगा 5, फिर निकाले सिंगल एलिमेंट का एक सेट बना ए से, फिर अलग देखे इसमें से यहाँ कितना हो जाएगा बी से, फिर इसमें निकालते हैं हम लोग सी का, फिर लिखते हैं इसमें ए और बी एक साथ होकर के, फिर यहाँ हो जाएगा ए और सी एक साथ होकर के, फिर एक निकाले हम लोग किसमें, इसमें यहाँ हो जाएगा बी सी, तो देखिए दोनों का हो गया ये दो का, यहाँ पहले लिखे 5, फिर लिखे हम लोग सिंगल सिंगल, फिर लिखे डबल डबल, और अंतिम में लिख देंगे सब ए बी सी, ये आगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सबसेट में कि हर सेट अपना सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है, और 5 जो है ना वो सभी सेट का सबसेट रहता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ निकाले हम लोग टू सेट, तो मान लेते हैं यहाँ से कोई सेट लिया हुआ हम लोग का यहाँ से ए, और ए सेट में हम लोग माने हुए हैं यहाँ ए, ठीक है, बी और सी, ये लिए एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, एक सेट ले लेते हैं बी, कौन सा ये एक सेट बी, उसमें हम लोग एलिमेंट लेते हैं केवल डी, तो यहाँ से ये दूसरा है ना हम लोग का एग्जांपल लेते हैं पहले ये कि एक सेट हो गया हम लोग का ए, एक सेट हो गया बी, तो दोनों का पहले निकाले हम लोग कौन सा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या निकाले इसमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद उसका लिखे हम लोग ये सबसेट, तो देखिए इसमें निकाले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं बी, तो इसमें हम लोग पाते हैं कितना हो जाएगा ए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं बी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोग ए का एलिमेंट तो ले लिए, ठीक है, सेट ए हो गया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका हो जाएगा यहाँ से बी का, बी में एलिमेंट कितना हो जाएगा डी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिएगा पेयर लेंगे हम, सबसे पहले ए को मिलाएंगे किससे यहाँ से डी से, फिर बी मिलेगा डी से, फिर सी मिल जाएगा डी से। ठीक है, तो देखिए आएगा कौन कौन इसमें ये हो जाएगा ए, हम लोग इसमें से कितना यहाँ से ये एक लिए ए से लेकर के ए से हो गया डी, फिर लेंगे हम लोग कितना बी से डी, तो ये हो जाएगा बी से हो जाएगा डी, फिर लेंगे हम लोग किसका हो जाएगा सी से हो जाएगा डी, नहीं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 3 ठो एलिमेंट है, कौन कौन एलिमेंट आए इसमें से ये, तो देखिएगा एक हो गया हम लोग का ए डी, एक हो गया बी डी, और एक हो गया हम लोग कौन सा है सी डी। अब देखिएगा जैसे आपको पेयर में लिखते हैं हम लोग यहाँ से ए और डी लिखे हैं, तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, क्या कहला इसमें ये ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और इस ऑर्डर्ड पेयर में इसको बोले हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, और ये कहलाएगा हम लोग का कौन सा ये सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट दोनों मिलकर के एक बना दिया पेयर, इसको हम लोग बोले यहाँ क्या ये ऑर्डर पेयर। क्लियर यहाँ तक ये
ऑर्डर पे है। अब है कि इसका निकाले हम लोग ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, इसका हम निकालते हैं कौन सा, ये सबसेट। तो देखिएगा इसमें निकालें यहाँ ये सबसेट, सब सेट्स और ऑफ इसका हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का निकालें सबसेट। तो सबसे पहले उसका लिखेंगे फाइव, एक एलिमेंट मेरा यहाँ है तो पहले लिख देंगे फाइव, ठीक है। इसके बाद सिंगल एलिमेंट से बनाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा ए और इसमें हो जाएगा डी, एक हो गया। फिर इसमें निकाले हम लोग किसका हो जाएगा बी और डी से हो गया, ठीक है। फिर निकाले किससे हो जाएगा सी और डी से हो जाएगा, एक रह गया इतना ही, ठीक। फिर निकालेंगे हम लोग डबल डबल, क्या करेंगे इसमें ये डबल डबल। तो डबल डबल में इसको इससे लें, फिर इसको इससे लें, फिर इसको इससे ले लेंगे, नहीं तो डबल डबल में हम लोग चले तो देखिए कितना रह जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा बी डी, क्लियर है ना, बी डी। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा ए डी और फिर हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा सी डी, यहाँ तो चलेंगे। फिर आते हैं इसमें से हम लोग कितना हो जाएगा बी डी और ये हो जाएगा सी डी, क्लियर है ना। फिर तीनों ले लेंगे, तो तीनों लेंगे तो कितना हो जाएगा ए डी बी डी और यहाँ कितना हो जाएगा सी डी, इतना रह गई, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हम लोग इतना आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के क्या हो गया सबसेट। तो इसमें देखिएगा तीन एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में तीन एलिमेंट है और एक एलिमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें ए डी का पेयर, बी डी का, फिर सी डी का। तो इसमें अगर सबसेट निकाल, जैसे देखिए यहां से ए डी बी डी और सी डी, ये तीन एलिमेंट, कितने एलिमेंट ये तीन एलिमेंट, और उस पर अगर हम लोग बनाए सबसेट तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना होगा 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 हो तो गिन लीजिए, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 यहां तक, फिर इसके हो जाएगा 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो टोटल ये 8 इतना आ गए। अब इतना ये हो गया ए क्रॉस बी के सबसेट हो गए। तो यही ए क्रॉस बी के सबसेट को ही हम लोग क्या देंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम कितना ये ए टू बी। तो यही रह गया हम लोग क्या ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसी को बोलते हैं रिलेशन, ठीक है ये। और किससे फ्रॉम हो जाएगा ए टू बी, क्लियर। तो अब यहाँ हम लोग रिलेशन का डिफिनेशन तो खुद लेंगे, है ना। अब रिलेशन का डिफिनेशन में क्या देखें कि अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जो भी सबसेट है उस सबसेट को हम लोग क्या कहेंगे रिलेशन। तो रिलेशन का डिफिनेशन होगा कौन सा ये ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसका अब डिफिनेशन यहां लिख दे रहे हैं बाद में, तो देखेंगे क्या हो जाएगा ए सबसेट ऑफ ए है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज कॉल्ड क्या ये रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन। और किधर फ्रॉम ए, जितने भी सबसेट्स होंगे वो रिलेशन होंगे ए से बी पर। सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट किसमें बी में कितना एलिमेंट होगा 4 एलिमेंट होगा। और अगर उसका अगर सबसेट निकालेंगे तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, टोटल कितने हो जाएंगे 16 सबसेट्स होंगे, तो वो रिलेशन है। अब ए से बी पर रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होगा उसको हम लोग रिलेशन कहेंगे।